सीमा हैदर पर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है काठमांडू। अभी आपने ब्रेक से पहले देखा अभिषेक उपाध्याय उन होटल मैनेजर से बात कर रहे थे जिनके होटल में सीमा हैदर और सचिन रुके थे, लेकिन अब अभिषेक कोशिश कर रहे हैं उस होटल के कमरा नंबर 204 में जाने की जहां पर सीमा और सचिन 7 दिनों तक रुके थे। तो बड़ा खुलासा, सबसे नया खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है सीमा हैदर पर। सीमा के नेपाल में रुकने के सबूत मिले हैं। बात हुई है अभिषेक उपाध्याय की, आपने सुना, उन्होंने बात की है होटल के मालिक से। नेपाल के ही एक होटल में सीमा और सचिन दोनों रुके थे 7 दिनों तक, कमरा नंबर 204 में वो दोनों रुके थे। और सीधे अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं, वहां से वो अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हम अब उस होटल में आ गए, कमरा नंबर 204 जहां पर है, हम वहां पर आ गए हैं और हमको लेकर क्या 204 इसी में है। 204 जरा दिखा दीजिएगा हमको कहां रुके थे। 204 नंबर गेस्ट हैं, गेस्ट बाहर से देख लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे वैसे भी। आप जरा दिखा दीजिए। तो हम उस कमरा नंबर 204 में जा रहे हैं और देखिए ये इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि एक एक जगह जो है लिंक इस्टेब्लिश करती हैं। ये उस सीढ़ी से, राजेंद्र जी संभाल के आइएगा, ये हम पहुँच गए, ये है पहली फ्लोर और अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। यहीं पर वो रुकी थी सचिन के साथ में 7 दिन तक। और आप सोचिए ये 7 दिन कितने अहम हैं, इस दौरान क्या क्या हुआ होगा, इसको पता करने की कोशिश एजेंसियां कर रही हैं। और कौन सा है ये वाली 204 रूम नंबर 204, ये एक तरह का समझ लीजिए कोड है जैसे कि लग रहा है। रूम नंबर 204 जहाँ पर वो ठहरी थी सीमा, यहाँ यहीं पर ठहरी थी वो। हाँ, यहीं पर। अच्छा, आप इसी होटल पे हैं? हाँ, मैं इसी होटल का ओनर था पहले। अच्छा अच्छा, आप ही ओनर थे पहले? हाँ। जब वो आई तो आप यहाँ पर थे उस समय? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कुछ अपना आईडी कार्ड वगैरह दिया था आपको? नहीं, आईडी कार्ड कुछ नहीं दिया था सर। वो लोग ने सिर्फ, हम लोग एंट्री करते हैं। अच्छा, एंट्री करते हैं। आपको मालूम था कि ये पाकिस्तान से सीमा है? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं पड़ा। क्या बताया क्या था कि पति पत्नी है, क्या बताया था? वो लोग ने बताया था, हम लोग पति पत्नी बताया था। पति पत्नी है, आते ही बता दिया था? हाँ, एक्चुअली वो लोग आने के समय में फर्स्ट में सचिन आए थे, तो सचिन आने के 1 दिन के बाद सीमा आई थी। अच्छा, पहले सचिन आ गया था, 1 दिन के बाद सीमा आई थी? पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई थी। एक रात सचिन यहाँ अकेले रहा? हाँ हाँ सर। फिर सीमा आ गई? सीमा आई। तो आते ही बोला कि पति पत्नी है ये लोग? हाँ, अभी हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी। पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में? नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले हैं वो लोग ने रूम में ही शादी किया है। अच्छा, रूम में शादी किया? हाँ। इसी रूम में? हाँ, हमारे पास वीडियोज भी है, फोटो भी है क्या? अरे देखिए, बड़ी जानकारी फिर से दिखाइए। रूम नंबर 204, शादी यहीं पर की थी, शादी मंदिर में नहीं की थी। एक बड़ी जानकारी, ये बहुत ही अहम जानकारी। और ये देखिए बाकायदा वीडियो दिखाइएगा, ये रूम की थी। ये रूम की आपके? रूम की थी सर। इसको ध्यान से देखिए, ये इनके रूम की है। रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। हाँ सर। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने, ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। टिकटॉक से। लेकिन आपके ही रूम में है? ये हमारे रूम में सर। यहीं पर शादी हुई है? यहीं पर शादी। एक बार इस विजुअल को दिखा दीजिए अच्छे से कुलदीप, राजेंद्र भाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है विजुअल। ये थोड़ा बढ़ाइए इसको, चल नहीं रहा है, रुक गया है। ये शादी जो है मंदिर में नहीं हुई है, शादी हुई है होटल के कमरे में, न्यू विनायक होटल, रूम नंबर 204। 204। तो देखिए जो बता रही है सीमा हैदर, एक बहुत बड़ी उसमें अनियमितता, जिसे कहते हैं कि गलत बयानी, वो निकल चुकी है। शादी, हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, ये आपका फ़ोन रखिए, कि शादी जो है मंदिर में नहीं बल्कि इसी कमरे में हुई है। तो ये बताइए कि आपको आए तो बताया कि शादीशुदा हैं, जबकि शादी यहाँ पर की। और पहले जब सचिन आए थे उन्होंने बताया था मेरी बीवी भी आने वाली है। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने पहले कह दिया कि मेरी बीवी आने वाली है। तो वो पहले आए, रूम बुक किए, फिर उसके बाद में सीमा आई। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा गणेश है सर। गणेश। आप यहाँ के, मतलब आप ही का होटल है? हाँ, मेरे। अच्छा, तो आपको कभी शक नहीं हुआ इन दोनों पर कि ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं? ऐसा बहुत इंडियंस लोग घूमने के लिए आते हैं, तो हम लोग को ऐसा शौक नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा घूमने के लिए आते हैं। पशुपति क्या बताया कि सीमा भी जो है इंडिया की रहने वाली, यही बताया सर? हाँ, इंडिया की रहने वाली है। हमको लगा इंडियन ही है, ऐसा कुछ। अच्छा 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 अच्छा।
तो आपको ये लगा कि सीमा भी इंडियन ही है? हाँ, इंडियन और है। सचिन ने यही बताया? हाँ, वही बताया था। ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो पाकिस्तान नहीं से। नहीं इतना झूठ पे झूठ है। ये भी झूठ बोला कि वो कहाँ की रहने वाली है, शादी यहाँ पर की। अब ये बताइए कि जब 7 दिन थे तो आपसे कुछ बातचीत सीमा करती थी? कभी कोई बातचीत की? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा बात नहीं हुई। सीमा से बात हुआ तो इतना ही, उन्होंने मेरे को पूछा था कि हम क्लब जाना है। क्लब जाना है? हाँ, एक दिन तो मैंने बोला कि यहाँ पर काठमांडू में क्लब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत महंगा है। महंगा क्लब है? हाँ। हाँ, आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा, बाद में जब पैसे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग ने बोला ठीक है, तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। उस दिन वो लोग गया भी नहीं। तो क्लब बाद में गए कि नहीं गए? नहीं गए। पर क्लब जाने के लिए पूछा? जाने के लिए पूछा था तो पैसे वैसे कोई कमी नहीं थी उनको? शायद नहीं थी, होगी शायद, तभी क्लब के लिए तो मैं आइडिया। एक बात मुझे और बता दीजिए कि क्लब के जाने के लिए पूछा, यहाँ पर शादी की। ये बताइए कि और कुछ लोग मिलने आते थे क्या सीमा हैदर और सचिन से यहाँ पर? नहीं सर, कोई नहीं आते थे। यहाँ कोई मिलने नहीं आया? वो लोग जब बाहर निकलते थे तो सुबह या तो शाम को, नहीं तो दिन को तो वो लोग सब रूम में रहते थे। दिन अच्छा, सिर्फ सुबह और शाम? हाँ, सुबह शाम। और खाना वाना यहीं मंगाते थे? खाना रूम में सर। रूम से बाहर ज़्यादा निकलना नहीं होता था? नहीं, वो लोग खाना रूम में भी ज़्यादा नहीं खाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, जो सेब, एप्पल जो भी है वो लाते थे, वही खाते थे। एक बात मुझे और बताइए जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये दोनों आपके यहाँ पर आए, ठीक है ना, आपसे उनकी मुलाकात हुई, आपने उनसे तमाम सारी चीज़ें आपने पूछी होंगी, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, कुछ एड्रेस बताया था इंडिया में कहाँ से आए? ये नहीं बताया? नहीं, वो लोग उन्होंने बोले थे हमको पहले फर्स्ट में इंडिया से आए, तो हमने ज़्यादा ये नहीं किया था। अभी वो लोग इंडिया से आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, टेम्पल। तो पैसा कौन सा इस्तेमाल किया? इंडिया का रुपया इस्तेमाल किया? इंडियन रुपीस वही इस्तेमाल किया? हाँ। आप लेते हो इंडियन रुपया या एनसी, नेपाली करेंसी? लेते हैं सर, लेते हैं। हाँ, अभी जो बंद होने के बाद जो 2000 बंद हुआ उसके बाद नहीं लेते। अच्छा। उससे पहले लेते थे। आप उसके पहले? उससे पहले आपने इंडियन पैसा उनसे ले लिया? हाँ, वो ले लिया सर। राइट। एक बात मुझे और बता दीजिए आप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कभी कोई शक हुआ उनकी बातचीत देख करके कि कुछ और भी कहानी हो सकती, किसी बात पे शक हुआ? ऐसा शौक तो कुछ भी नहीं था सर, क्योंकि वो लोग साथ में चलते, साथ में जैसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा ही थे। कभी झगड़ा उगड़ा आपस में कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। एक हफ्ते जैसे थे, शांत। तो आपको कब पता चला कि जासूस बताई जा रही है? वो तो जासूसी का मामला निकल रहा है, ये कब पता चला? तो हमको वो तब पता चला मेरे को, जब न्यूज़ में देखा। अच्छा, न्यूज़ में देखा तो आपने कहा होगा ये तो यहीं रुकी थी। हाँ, मैं इंडिया का न्यूज़ में दिखा तो मैं उसने सब हो गया, हमारे कस्टमर थे, क्या हो गया। रजिस्टर में साइन किसने किया था, सीमा हैदर ने या सचिन ने? सचिन ने किया। सीमा ने साइन नहीं किया? नहीं किया। तो साइन तो आमतौर पे दोनों का कराते हैं। जैसे अगर मैं अब होटल में रुक रहा हूँ तो मैं और मेरे कैमरामैन दोनों साइन करेंगे, सीमा ने साइन क्यों नहीं किया? हम लोग यहाँ पर ऐसा है सर, जो एक अगर फैमिली आ गया तो एक का एंट्री करते। अच्छा, आप तो पति पत्नी मान के बैठे थे हैं? उनका नहीं, हस्बैंड वाइफ आए हुए हाँ, हैं, इसलिए आपने नहीं कराया? हाँ सर। अच्छा, तो इसी 204 में रहे वो? 204। एक बार फिर से देखिए रूम नंबर 204, जहां वो कंटिन्यू सचिन और सीमा हैदर जहां पर रुके थे, उस रूम से गवाहियां हमको सामने मिल रही हैं। सबसे अहम बात कि कितनी चीजें। क्या नाम बताया आपने? मेरा गणेश रोका मगर। गणेश भाई, गणेश नाम तो इंडिया में बड़ा पॉपुलर है, गणेश भगवान जी हमारे यहाँ हैं, पता है बात आपको? आइए गणेश भाई के साथ आप नीचे चले जाइए। राजेंद्र भाई नीचे जाइए, फिर हम लोग नीचे उतरेंगे क्योंकि रास्ते पर भी हमें कुछ बात करनी होगी। हमारे साथ में गणेश भाई हैं। गणेश भाई आइए नीचे चलिए। तो अब ये बताइए कि उनके जाने के कितने दिनों बाद ये होटल बंद हुआ? वो लोग सर एक हफ्ते के बाद वो लोग चला गए थे। अच्छा, बच्चे भी साथ में थे क्या उनके? एक हफ्ते तो वो लोग साथ में थे, लगभग एक हफ्ते से भी। पर उनके साथ में बच्चे थे कि नहीं? नहीं थे सर। बच्चे नहीं थे? नहीं थे, सिर्फ सचिन और सीमा? सचिन और सीमा, बच्चे कोई नहीं था? बच्चे कोई नहीं थे। एक ही बार आया ना, पहली बार जब मार्च में आया है, उसके बाद तो आया ही नहीं है। उसके बाद आए। उसके बाद तो सीमा सीधे चली गई पोखरा से बस पकड़ के। पोखरा की बस यही तो मिलती है पास? हाँ, यही बस स्टैंड से मिलते हैं सर। हाँ। मतलब इसी रास्ते से वो दोबारा भी गई है? हाँ सर, यही उतरी है, पोखरा से बस ली है? उतरी तो यहाँ एयरपोर्ट में शायद। हाँ, एयरपोर्ट। तो उसके बाद यहाँ नहीं आई तो वो डायरेक्ट चला। अच्छा, वहीं से पोखरा चली गई। इधर आइए और ये बताइए यहाँ आपके यहाँ लेके कौन आया था उनको? कैसे यहाँ का आपका होटल कैसे पता चला उनको? उनको सर हमारे ससुर है। वो आपके ससुर? हाँ, वो भी यहाँ कहीं गए हैं घूमने के लिए। वो
उनके साथ आए थे। हमारे जो ससुर है वो सुबह बस स्टैंड में जाते हैं कस्टमर लाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके साथ ही आए थे। तो यहाँ पे टिकटॉक बनाती थी क्या वो? हाँ टिकटॉक तो बनाती टिकटॉक? हाँ देखा था आप लोग बनाते हुए? आप लोग इनके पास है उस टिकटॉक तो बहुत। टिकटॉक है वीडियो? हाँ आपके साथ तो नहीं बनाया टिकटॉक कोई? नहीं हमारे साथ नहीं। आप सेफ है ना मतलब? हाँ हमारे आपसे भी नेपाल पुलिस पूछना शुरू कर दे कि टिकटॉक क्यों बनाया साथ में? हमारे साथ नहीं, हमारे बच्चे के साथ बनाए थे। आपके बच्चे के साथ में। यहाँ पुलिस आई कभी कि नेपाल की? नहीं नहीं आई। तो ये बताइए, अब तो मामला जासूसी का जांच पड़ताल चल रही, पुलिस यहाँ आएगी तो आप उसको सब बताएंगे, सब दिखाएंगे ना? हाँ दिखा सकते हैं ऐसा कुछ। साइन रजिस्टर होगा जहाँ साइन मैंने किया था? थे सर, लेकिन वो लोग ने मेरे को शायद फेक नेम दिया शायद। फेक नेम दिया है? अरे भाई दिखाइए, तो बड़ी खबर है भाई, फेक नेम अगर दिया है। यहाँ नहीं मिल रहा है वो जो वो लोग का डेट में। अच्छा फेक नेम से रुके हैं। हाँ, वो लोग। ये फागुन की बात है, मतलब हमारे यहाँ जो मार्च है आप लोग फागुन बोलते हैं? फागुन। हाँ फागुन में 10 तारीख देखिए जरा, ये बहुत बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। होना चाहिए था। हाँ देखिए, लेकिन इसमें शायद नहीं है। अभी हम लोग का यहाँ ऐसा है, इंडिया विनायक है। देखिए बहुत इधर दिखाइएगा, बहुत बड़ी रजिस्टर हमारे साथ में है। इधर दिखाइए राजेंद्र जी, पहले पूरा मामला स्टैब्लिश कीजिए, फिर आगे हम जाएंगे। हमारे साथ में गणेश जी इस होटल के मालिक हैं और ये रजिस्टर है। बड़ी जानकारी है कि फेक नेम से रुके दोनों, सचिन और सीमा हैदर, ये हमको पता चल रहा है। अपना नाम से कहीं नहीं रुके? हाँ सर, उनका नाम नहीं है? उनका नाम नहीं है सर। अभी हम लोग बहुत धुना मिला ही नहीं। मतलब फेक नाम से रुके? फेक नाम है शायद। अच्छा फेक नाम से रुके, इसलिए आप इसमें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। बस आप चेहरे से पहचान रहे हैं कि यही रुके। चेहरे से मैं पहचान लूँगा सर। तो ये तो फागुन में 10 तारीख को, मतलब मार्च के महीने में 10 तारीख को, ये तो आपको 1 हफ्ता यहाँ रुके थे ना? 1 हफ्ता? एक हफ्ते से भी शायद ज़्यादा रुके थे। 8-9 दिन ऐसे रुके थे। तो आपको जब पता चला तो आपने अपने आप ही ढूंढना शुरू कर दिया कि इसमें ढूंढे नाम है कि नहीं है? इसमें नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अब फेक नाम कौन सा था वो पता चला? अभी उन लोग का नाम मैं जब न्यूज़ से मालूम पड़ा कि वो लोग का नाम सीमा एक कुछ था। यहाँ पर मैं ढूंढा बहुत कुछ मिल उस तारीख के नाम पढ़िए ना एक बार, जिस तारीख को ये रुके थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा नाम था उसमें जिस तारीख को रुके थे? महेंद्र पाल। इसमें तो बहुत नाम है सर। दिखाइएगा इसको, यहाँ दिखाइए राजेंद्र जी, ये इसको दिखाइएगा। यहाँ इंडिया से बहुत लोग हैं। इंडिया की? ये उसी दिन का है ना ये? हाँ उसी दिन का है। ये 10 लिखा है ना? 10? हाँ 10 तारीख का। 10 महीने हाँ का। 10 तारीख में कितने हैं कुल? ये भी पूरा 10 तारीख में है। ये इंडियन। हाँ देखिए, महेंद्र पाल है। महेंद्र पाल इंडिया से। हाँ महेंद्र पाल। उदयपुर से रुद्र बहादुर लाभो, पोखरा, सचन, तो यही के हैं सब। और आगे बढ़िए। और अब 11 तारीख आ गई, अब तो यहाँ से 11 तारीख शिवांशी नहीं है। ये नहीं है सर, यहाँ नहीं मिलेगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पूरा इन्होंने देख लिया रजिस्टर, और रजिस्टर हमारे हाथ में। और इसमें देखिए क्या लिखा है, नेपाली होटल व्यवसायी संघ, ये आपकी यूनियन है यहाँ की। हाँ नेपाली होटल व्यवसायी संघ का रजिस्टर। इसको ऐसे पकड़िए आप, हम दिखाएंगे ना हमारे दर्शकों को। और देखिए ये है 10 तारीख ना, 10 तारीख एक लाइन से आप देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ 10, तो यहाँ शुरू हो रहा है 10 है, यहाँ से 10 मार्च शुरू हो रहा है, और यहाँ से आप देखते जाइए एक लाइन से। राजेंद्र जी इसको आप टिल्ट डाउन करते जाइएगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, देखते जाइए। अंजू, दीपेंद्र, ये कहीं नहीं है, इसको आगे बढ़ाइए अब। और फिर ये देखिए यहाँ पर, और इधर आगे लिखा है नागरिकता, राष्ट्रीयता लिखी हुई है, राष्ट्रीयता। यहाँ पर टिकाराम, जो सूर्य, महेंद्र, सोम बहादुर, ये पूरा आप पढ़ते जाइए। तिलक राय, सुबाला, शिव चौहान, लोकेंद्र, राजीव यादव, सुमित, पढ़ान नहीं है इसमें। और ये सारी आपका जो है आपकी राष्ट्रीयता है, नेपाली नेपाली नेपाली, सब नेपाली, ठीक है ना? ये सारे नेपाली हैं। और इसके पहले जो रुके थे इसमें सब एक तरफ से नेपाल नेपाल नेपाल, ये इंडिया, और इंडिया से नाम है तोमसी सिंह, कोई दूसरे हैं। ये इंडिया इंडिया, यहाँ भी कोई नहीं है। अब ये आखिरी पन्ना है, ये हम देख चुके हैं, और ये 10 तारीख का लास्ट पन्ना है। ये देखिए, ये है काठमांडू, ये यहाँ नागरिकता, NPI नेपाल है ना, ये तो नेपाल नेपाल नेपाल, इसमें सब नेपाल के रुके हैं, इंडिया कोई रुका नहीं। और नेपाल में भी एक ये इंडिया के हैं, इनका नाम क्या है? चंदन, चंदन है, नहीं ये है शिवांक, ये शिवांक हैं, इसमें भी इंडिया का कोई नहीं है। 10 तारीख खत्म हो गई अब तो, हैं? अब तो अगली तारीख आ गई। अगली तारीख में भी हम देख रहे हैं इंडिया का, देखिए ये इंडिया का एक नाम है आशीष परियार करके, बाकी नेपाल 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 नेपाल, मतलब 11 तारीख में भी नहीं है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कि फेक आइडेंटिटी दे करके सचिन और सीमा हैदर रुके थे। ये वो जानकारी है जो अभी एजेंसियों तक भी नहीं पहुंची है। ABP न्यूज़ काठमांडू में ग्राउंड जीरो से आपको 3 बड़ी बातें बता रहा है। पहली बात, यहाँ पर शादी इस होटल में की
बताया मंदिर में, चूंकि हमने एफआईआर देखी है उसमें जो सीमा हैदर ने बताया है एजेंसियों को, पूछताछ में कहा है कि मंदिर में शादी की, जबकि शादी यहां की, उसके सबूत है, उसके गवाह यहां पर मौजूद है। नंबर एक। नंबर दो चीज, यहां पर फेक नेम से फर्जी नाम बता करके यहां पर रुके हैं, और जबकि रजिस्टर पूरा खंगाल लिया, उनका नाम नहीं मिला। उस दिन की कोई भी ऐसी इंडियन सिटीजनशिप है नहीं जो भारत के आए लोग हैं जहां पर उनका नाम दर्ज हो। दूसरी बात, और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये बताया कि शादीशुदा हैं। सचिन यहां पहले आ गया और उसने बताया मेरी पत्नी आने वाली है, यानी पहले बता दिया कि शादीशुदा है, जबकि की शादी बाद में हुई थी। 3 बड़े खुलासे एबीपी न्यूज पर आप काठमांडू से देख रहे हैं, और मैं आपको फिर कह रहा हूं ये वो जानकारियां हैं जिसको एजेंसियां भी इस समय खंगाल रही हैं, और एबीपी न्यूज इस बात की पूरी कवायद करेगा कि एजेंसियों का जो काम है उसमें हम जितना सहयोग हो सके वो सहयोग कर सके, क्योंकि ये राष्ट्रहित का मामला है, ये देशहित का मामला है, और इन खुलासों ने इस मामले में शक की सुई और गाढ़ी कर दी है।